नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। जितना अच्छा लग रहा था सुबह उतना ही खराब लग रहा है अभी, और ये मैं कंटिन्यू अपनी हर वीडियो में लाइन शेयर कर रहा हूँ। मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब सिचुएशन है। पोर्टफोलियो वाइज आप भी लॉस में हो, मैं भी लॉस में हूँ। आई थिंक हर एक व्यक्ति मार्केट में लॉस में ही होगा, क्योंकि मार्केट ब्रेथ दिखा रहा है एक बढ़ने वाले शेयर के सामने में ऑलमोस्ट 3 शेयर से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं इस समय। एनएससीओ या बीएससी आंकड़ा बहुत खराब है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1100 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 400 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप में 2% की गिरावट है, मिड कैप में 0.1% की गिरावट है। वी वांट आर रिकवरी, वी वांट आ अर्जेंट रिकवरी, अदरवाइज बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि एक तरफ आप मार्केट को देखते हो, कहते हो लाइफ हाई पे है, दूसरी तरफ आप पोर्टफोलियो को देखते हो, कहोगे ये क्या हो रहा है यार। वो एक अलग डिप्रेशन वाली फीलिंग होती है, वो एक अलग दुख होता है। मार्केट गिर रहा है, समझ में आता है यार, सभी नीचे अपना भी नीचे, क्या बड़ी बात है। अभी क्या है, हर एक इन्वेस्टर तो आपस में बात करेंगे तो लॉस, लेकिन इंडेक्स अगर कोई दूर से दिखेगा, अरे ये तो हाई पे हाई लग रहा है भाई साहब, लेने का मौका है, दोबारा भाव नहीं मिलेगा, ऐसी फीलिंग आ जाएगी इंडेक्स देखकर तो। बट ठीक है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, निफ्टी किसी वक्त लाल निशान में फिसलने के लिए तैयार है, केवल 18 पॉइंट हरे निशान में रह गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करता हूं आप सभी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक। तो मीडिया सेक्टर में 2.5% की सबसे ज्यादा गिरावट है। मेटल, मिड कैप सिलेक्ट, आईटी, फार्मा सब नीचे हो गए हैं, अब कुछ ऊपर नहीं रहा है। एफएमसीजी, बैंकिंग ऊपर है, एफएमसीजी आधे % ऊपर है, बैंकिंग 1/3% ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू पॉजिटिव है, और ऑटो बिल्कुल फ्लैट है। बाकी सब लाल निशान में है। टॉप गेनर की लिस्ट में रेनबो चिल्ड्रन से आई थिंक कोई न्यूज है जिसके दम पर आज ये 8%, 8.25% ऊपर देखने को मिल रहा है स्टॉक। केपीआर मिल्स अच्छा कर रहा है, यूबीएल अच्छा कर रहा है, कैंपस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी आप देखो स्टॉक्स में पिटाई कितनी है, और जो ये तेजी में है ना, ये 5% ऊपर है। अब मंदी वाले स्टॉक्स की बात करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं आप सभी के साथ टॉप लूजर्स के बारे में ही बात करना चाहूंगा। क्या करें क्या ना करें, इनके बारे में बात करूंगा। पहला आता है वोडाफोन आइडिया, काफी इन्वेस्टर्स का चहीता है। अब सवाल, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में वैसे वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर दोनों को कवर किया है, पूरी न्यूज बताइए आपको कि किस वजह से नीचे है। अब मैं शेयर के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या करें। कुछ नहीं कर सकते आप, 15% क्रैश हुआ है आज ये शेयर, इतना समझ लो। इसमें अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपने लिया रिस्क, और रिस्क लेना कोई गलत नहीं है ऐसे स्टॉक में, बट वो रिस्क कितना अमाउंट की है वो मैटर करता है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है वोडाफोन आइडिया में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लगाऊंगा पैसा तो इतना पैसा लगाऊंगा, अगर चला गया मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अगर गोल्डमैन सैक्स का टारगेट भी डन हो गया ना ₹2.5 वाला, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ गया, हो गया 3-4 गुना, तो मेरी पोर्टफोलियो पे जरूर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये एक रणनीति होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो है, मान लो 1 लाख की किसी की पोर्टफोलियो शॉर्ट में समझते हैं, 5 स्टॉक हैं, तो उसका एक्चुअली में वेटेज आना चाहिए कितना, 20,000, 20,000, 20,000, सब में 20% का। ठीक है, उस हिसाब से मैं वोडाफोन आइडिया में 5% लगा दूंगा। अब सब मेरे 20% है, ये केवल 5% है। अब 5% अगर मेरा पूरा भी खत्म हो गया तो ये मेरी पोर्टफोलियो का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर वो 5% 3 गुना हो गया तो वो बाकी के स्टॉक्स जितने थे ना 20%, उसके मुकाबले के आसपास हो जाएगा 15% पे। तो ये मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सिंपल सरल व्यू है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंडस टावर पे। इसमें आप निवेश के मौके ढूंढिए, अच्छा लगता है मेरे को। और केवल ये वोडाफोन आइडिया का प्ले नहीं है, भारतीय एयरटेल का भी प्ले है। अभी 382 पे गिरने दो थोड़ा, आज बड़े दिनों बाद करेक्शन कोई आई है, 350, 320 पे आएगा तो आप निवेश के मौके तलाशिए। इसमें 15 के पीई पे केवल मिलता है स्टॉक, 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। एक तरफ आपकी भारतीय एयरटेल 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, तो टावर तो यहीं से लेंगे, तो 1 लाख करोड़ पे कैसे आ सकती है इंडस टावर। तो ये आराम से डेफिनेटली आपको मौका देगी गिरावट में, यहाँ पे आप बाय एंड डिप कर सकते हो और वेट करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे तीसरे स्टॉक की तरफ। चंबल फर्टिलाइजर, बड़ी गिरावट यहाँ भी आई है। फर्टिलाइजर्स को लेकर कल कुछ गवर्नमेंट के भी अनाउंसमेंट आई थी, मैंने पढ़ा नहीं, मैं कल केवल फेड पॉलिसी को पढ़ रहा था दबा के, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। आज ये स्टॉक 7.5% क्रैश है, बट ये स्टॉक पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगता है। रीजन, वैल्यूएशन केवल और केवल 15 के मल्टीपल्स पे। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये आपके लिए नवंबर के बाद से चलना शुरू हो जाता है, फरवरी तक चलता है, बजट तक। तो मेरे को लगता है अब आपके लिए कितने दिन रह गए हैं, कितना दूर है दिसंबर, तो अब इसके समय अच्छे आने वाला है। 482 पे ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप आए इसको खरीदो, बैठो आराम से 550 के लक्ष्य के लिए। अभी आपका सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
अगर मैं यहां से 5 महीने के व्यू से शेयर करूं तो 550 रुपए कितना हो जाता है, यहां से 480, 20 और 50, 70, करीब करीब 17% के करीब के रिटर्न हो गए। तो मेरे को लगता है इनफ, बहुत है, अच्छा मान लूंगा, ठीक है। तो ये आपको बाय ऑन डिप के मौके ढूंढने चाहिए इस स्टॉक में, अच्छा स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके लिए बीएससी में भी आज पिटाई पड़ी है। अब बीएससी की पिटाई चलो कोई इतना डिस्कसिंग वाली बात नहीं है, वन साइडेड इतना भागने का अगर गिर भी गया तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं इसको मानता हूँ नॉर्मल है, छोड़ देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स कंटिन्यू टूट रहे हैं ये जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लिस्ट हुआ है। अब जो लोग मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लिए ट्रोल कर रहे थे उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई साहब आप करते क्या हो यार, क्या करते हो? आईपीओ से लेकर लिस्टिंग तक आपसे हमने कहा पैसा लगाओ बनाओ, लगाओ बनाओ, लगाओ बनाओ। लिस्टिंग पे मैंने आपसे कहा वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, गिरेगा। अबे मेरे हाथ में इतना थोड़ी है कि मैं बोलूंगा वो गिरा दूंगा, मैं तो चीजों को ही पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं। एक साथ थोड़ी चीजें हो जाती हैं कि आपने कहा कि अंकुर भाई आप तो कल कह रहे थे गिरेगा 10% ऊपर है, अगले दिन ही तुरंत कमेंट आ गया। अब कहां पे खड़ा है ये बताओ मेरे को आप। 150 रुपए पे लिस्ट हुआ था, 161 पे है, 2 दिन से कंटिन्यू 10% के करीब नीचे आ गया। 188 का हाई है, 188.5 का 161 पे ट्रेड कर रहा है। यार इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है चीजें, चीजों को टाइम भी दो, अभी भी महंगा है, मैं तो क्लियर बोल रहा हूं। आप पढ़ लो ना लिख के बैलेंस शीट, 97,000 करोड़ का एयूएम है, 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है मंजूर, ले लो, आपका पैसा है, मेरा थोड़ी है। तो मैं तो चीजें ही बता सकता हूं आपको। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।